कभी कभी हम अपने कंधों पर इतना बोझ ढोते हैं कि चलने की ताकत ही भूल जाते हैं। ये बोझ सिर्फ सामान का नहीं होता, बल्कि बीते हुए दुख, अधूरे सपने और डर का होता है। आज मैं आपको एक ऐसे गाड़ीवान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने भगवान बुद्ध से सीखा जीवन के पत्थर कब उठाने हैं और कब नीचे रखना है। राजगृह से श्रावस्ती जाने वाली लंबी पगडंडी पर धूल उड़ रही थी। दूर से बैलों की घंटियों की धीमी आवाज आ रही थी। एक पुरानी लकड़ी की बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी पर कुछ अनाज के बोरे थे और गाड़ी के पीछे एक आदमी लंगड़ाता हुआ चल रहा था। यह था नंदू, एक गाड़ीवान। नंदू का जीवन कभी आसान नहीं था। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया। शादी के कुछ साल बाद पत्नी भी बीमारी से चल बसी और छोटा बेटा बुखार में तड़पकर मर गया। अब नंदू के पास बस यही गाड़ी, 2 बूढ़े बैल और कर्ज का बोझ बचा था। हर दिन वह सोचता, मैं इतना बोझ क्यों ढो रहा हूं, आखिर किसके लिए। श्रावस्ती के पास पहुंचते समय उसने सुना कि पास के आम्रपाली उपवन में बुद्ध और उनके भिक्षु ठहरे हैं। गांव के लोग कह रहे थे, जो उनसे मिलता है उसका जीवन बदल जाता है। नंदू को सुनकर हंसी आई। अरे, ये साधु क्या करेंगे? मेरे बोझ को उठाएंगे, मेरे कर्ज चुकाएंगे। लेकिन मन के किसी कोने में जिज्ञासा भी थी। वह तय नहीं कर पाया, पर गाड़ी खींचते खींचते उसका रास्ता उसी ओर मुड़ गया। आम्रपाली उपवन में आम के पेड़ों के नीचे शांति का अजीब सा वातावरण था। कुछ भिक्षु सफाई कर रहे थे, कुछ ध्यान में बैठे थे। बीच में एक बड़े वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे। साधारण वस्त्र, नंगे पैर, लेकिन चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में अद्भुत स्थिरता। नंदू उनके पास गया और कहा, भगवान, मैं थक गया हूं। जीवन भर बोझ उठाया, लेकिन सुख का एक दिन नहीं देखा। ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, नंदू, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? नंदू ने अनमनेपन से कहा, कहिए। बुद्ध ने पास पड़ी एक थैली उठाई। उसमें कुछ बड़े बड़े पत्थर थे। उन्होंने थैली नंदू को थमा दी और कहा, इसे पकड़कर थोड़ी देर इधर उधर घूमो। नंदू ने थैली उठाई और कुछ देर तक चलने लगा। थोड़ी देर में पसीना बहने लगा, हाथ दर्द करने लगे। वह थैली नीचे रखने ही वाला था कि बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ, थक गए? हाँ, नंदू बोला, ये बोझ बहुत भारी है। बुद्ध ने कहा, तो इसे नीचे क्यों नहीं रखते थे? नंदू ने चौंक कर कहा, क्योंकि आपने कहा था उठाने को। बुद्ध मुस्कुराए, नंदू, जीवन में भी तुमने ऐसे ही कई पत्थर उठाए हैं। बीते दुख, पुरानी असफलताएं, कर्ज की चिंता, लोगों की बातें, इन्हें पकड़े पकड़े तुम थक गए हो, लेकिन इन्हें नीचे रखने का विचार ही नहीं आया। नंदू ने गुस्से से कहा, लेकिन भगवान, ये पत्थर मेरे हाथ के नहीं, मेरे जीवन के हैं। मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? बुद्ध ने धीरे से कहा, इनमें से कितने पत्थर आज भी सच में तुम्हारे कंधे पर हैं और कितने बस तुम्हारे मन में। नंदू चुप हो गया। उसे याद आया, पत्नी की मौत को 7 साल हो गए थे, लेकिन हर रात वह उसी दुख को फिर जीता था। बेटे के बुखार का दृश्य अब भी उसकी आंखों में चलता था, लेकिन वह भूल जाता था कि बेटा अब पीड़ा से मुक्त है। कर्ज का आधा हिस्सा वह चुका चुका था, लेकिन मन में अब भी उसे दुगना बड़ा मानता था। बुद्ध ने कहा, नंदू, जब गाड़ी पर जरूरत से ज्यादा बोझ लादते हो तो बैल जल्दी थक जाते हैं और गाड़ी टूटने का डर रहता है। मन भी ऐसी ही गाड़ी है, जब तक पुराना बोझ उतारोगे नहीं, नया रास्ता नहीं चलेगा। नंदू ने उसी पल तय कर लिया कि वह धीरे धीरे अपने मन के पत्थर उतारेगा। उसने उस दिन पहली बार पत्नी और बेटे को स्मृति में मुस्कुराकर याद किया, आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, तुम जहां हो खुश रहो। उसने कर्ज को एक एक हिस्से में बांटकर देखने का फैसला किया, ताकि वह भारी न लगे। अगले कुछ दिन वह विहार में रहा, भिक्षुओं की मदद करता, यात्रियों को पानी पिलाता और गांव वालों की गाड़ियां ठीक करने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब वह दूसरों का बोझ हल्का करता है तो उसका अपना बोझ भी हल्का हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद नंदू अपनी गाड़ी लेकर फिर निकला, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थकान के बजाय हल्की मुस्कान थी। वह जानता था कि बोझ उठाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही समय पर उसे उतारना। सीख, हम में से हर कोई पत्थरों की थैली लेकर चलता है, पुराने दुख, अधूरे सपने, डर और पछतावे। जब तक हम इन्हें पकड़े रहते हैं, जीवन भारी लगता है, लेकिन जैसे ही हम इन्हें उतारना सीखते हैं,
रास्ता हल्का और लंबा दोनों हो जाता है।